ईसा की प्रारंभिक सदियों में पश्चिमोत्तर भारत में जिन आक्रमणकारी शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत से भारत में प्रवेश किया, उन्होंने तत्कालीन रूप से प्रचलित बौद्ध धर्म को अपनाया और अपनी प्रार्थना आदि के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया, जिसकी आत्मा तो भारतीय थी लेकिन शरीर विदेशी था, या उसका आवरण उन्होंने विदेशी प्रदान किया। ऐसी कला को, ऐसी मूर्ति कला को हम गांधार कला के नाम से जानते हैं। आज का हमारा विषय है मथुरा कला एवं गांधार कला। इन दोनों कलाओं में अंतर के माध्यम से हम प्रयास करेंगे दोनों कलाओं की बारीकियों को जानने का, इनके स्थान के बारे में और इनके विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो यूपीपीसीएस तथा उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का एक मुख्य परीक्षा में और प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य विषय है। तो सबसे पहले गांधार कला। गांधार कला की मूर्तियाँ चूँकि विदेशियों ने बनाई थी और इसका जो केंद्र था वो गांधार के आसपास था, इसलिए इसे गांधार कला के नाम से जाना गया। चूँकि आरंभिक जो विदेशी थे वो शासक, उनके साथ जो लोग आए थे वो वहीं बसे पश्चिमोत्तर भारत में, और शिल्पकार, कलाकार जो भी थे उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया। तो वो उन्होंने शैली तो अपनाई ग्रीको रोमन शैली, लेकिन जो धर्म था, भारतीय धर्म था, बौद्ध धर्म, तो इसलिए एक अलग शैली का विकास हुआ, एक अलग तरह की शिल्प दिखाई देता है इस समय। और ये विशेषकर कनिष्क के समय में, कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था उसके शासन में दिखाई पड़ता है, और इसी समय गांधार कला का विकास हुआ। उसी समय मथुरा में भी स्थानीय रूप से कला का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध के साथ हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियाँ भी बनी। तो इन दोनों कलाओं में क्या अंतर है हम देखते हैं। पहली बात, स्थान। जो गांधार कला का स्थान है, इसका गांधार के आसपास जैसे बामियान, बेग्राम, तक्षशिला स्थान अगर हम इसका देखें तो बामियान, बेग्राम, तक्षशिला, और इसका स्थान जो है था मथुरा था। इसमें जो मूर्तियां बनी, अगर ये पहला पॉइंट, दूसरे इसमें जो मूर्तियां बनी ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। गांधार कला में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी, धर्म से संबंधित। और मथुरा कला में ये बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी, हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी। इसमें जो गांधार कला में जो सामग्री यूज की गई, सामग्री मतलब जिन चीज़ों से मूर्तियों का निर्माण हुआ उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें नीले और भूरे परतदार चट्टानों का यूज हुआ। बाद में मिट्टी, चूना तथा पलस्तर का प्रयोग किया गया। इससे मिट्टी, चूना, पलस्तर का प्रयोग करने से हुआ कि इसके नाक नख तीखे हो गए और एक गणितीय अनुपात मूर्तियों में आया कि कितने बड़े कर्ण होने चाहिए, आँख कैसी होनी चाहिए, नाक कैसे होने चाहिए, इस तरह के अनुपात आया। और यहाँ पर जिन सामग्री का प्रयोग किया गया मथुरा कला में, वो स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थर का, इससे लाल बलुआ पत्थर के निर्माण होने की वजह से नाक नख तीखे नहीं पाए, क्योंकि पत्थर से निर्माण में वो चीज़ नहीं आ पाई जो मिट्टी के निर्माण में आती है। हम उतनी बारीकी से इसका डिजाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अध्यात्म और भाव से उस मूर्ति की या उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। इसके अलावा वस्त्र जो थे, चौथे नंबर पर वस्त्र माना जाए तो जो गांधार कला में वस्त्र थे झीने और पारदर्शी थे। जो जिस तरह से उसमें वस्त्र यूज किए जाते थे, झीने तथा पारदर्शी। ये मूर्तियों का चेहरा जो है अपोलो से मिलता जुलता था, वस्त्र भी उसी अनुरूप बनाए गए।
जबकि यहाँ पर भारतीय परंपरा के अनुसार वस्त्र थे। भारतीय परंपरा के अनुसार वस्त्र थे। पांचवा बिंदु अगर देखा जाए तो जो बाल, गांधार शैली में जो बाल बनाए गए थे घुघराले थे। बाल जो है ये घुघराले थे। और मथुरा कला में बाल कैसे थे? मथुरा में बाल चुटिया थी, चुटिया के अलावा पूरा सिर घुटा हुआ। चुटिया के अलावा घुटा सिर था। चुटिया के अलावा पूरा सिर घुटा हुआ था। इसमें ये जो मूर्तियां थी, गांधार कला की मूर्तियां नैतिकता एवं बुद्धि प्रधान थीं। जो अगर भाव की बात किया जाए तो ये नैतिकता एवं बुद्धि प्रधान मूर्तियां थीं, यानी यथार्थवादी मूर्तियां थीं। नैतिकता एवं बुद्धि प्रधान, नैतिकता एवं बुद्धि प्रधान मूर्तियां थीं। और जो इसकी मूर्तियां थीं आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान थीं। ये थी आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान, आध्यात्मिकता एवं भावना प्रधान मूर्तियां थीं। यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण था, यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण था। मूर्तियों में यहाँ पर आभा मंडल नहीं है, जैसे गांधार कला में आभा मंडल नहीं दिखाया गया है। लेकिन भारतीय कला में मूर्तियों के पीछे हम जैसे आजकल देखते हैं कि चाहे सिर के पीछे एक आभा मंडल होता है, तो इसमें आभा मंडल नहीं है, जबकि यहाँ पर आभा मंडल है। और इसके अलावा जो मूर्तियां बनी हैं, मुद्राएं अगर हम बात किया जाए तो मुद्रा जो थी इस यहाँ पर मुद्रा पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, अभय मुद्रा, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन एवं अभय मुद्रा थी। जबकि यहाँ पर जन्म से संबंधित मूर्तियां थीं, अभिषेक से संबंधित मूर्तियां थीं, संबोधि से संबंधित मूर्तियां थीं और महाभिनिष्क्रमण से संबंधित मूर्तियां थीं। इस तरह से अगर हम इसके अंतर को देख करके हम स्पष्ट रूप से दोनों कलाओं के बारे में अंतर और उसकी बारीकियों को जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।